बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ मंदिर बरसगीर की तारीखी अहमियत के हामिल हैं। डियर नाजरीन, आज हम आपको सोमनाथ मंदिर की तारीख के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है, पूरी तफसील आपको इसमें मिलेगी। रुमैला ठाकुर की तहकीक के मुताबिक सोमनाथ का मंदिर गालिबन 10वीं सदी में जोलकिया शाही खानदान के मल राजा ने तामीर करवाया। यह मंदिर एक साहली इलाके के नजदीक वाक़ था, जहां की मकामी आबादी ज्यादातर जीन मत के मानने वालों पर मुश्तमिल थी। चूंकि इनका जरिया माश तिजारत था और इस दौर में मगरबी एशिया तक मुसलमानों की हुकूमत के नतीजे में बहरे हिंद के जरिए तिजारत में कई गुना इजाफा हो चुका था, इसलिए मंदिर के पैरोकार मालदार थे और उसकी शान व शौकत पर कसीर रकम सर्फ करते थे। यूं सोमनाथ का मंदिर एक अमीर मंदिर के तौर पर मशहूर था। जहां तक महमूद गजनवी के हमले का ताल्लुक है, तो हम ये देखते हैं कि इस वाक़े के हम असर मुअर्रिखीन, जिनमें उतबी और बहकी शामिल हैं, या तो इसका सिरे से जिक्र ही नहीं करते या एक मुख्तसर हवाला देकर आगे बढ़ जाते हैं, गोया कि इनके लिए महज एक और हमला था या एक और लूट मार का लश्कर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी दौर के आसपास फरखी सिस्तानी और गर्देजी की लिखी हुई तहरीरों में यह दावा किया गया कि सोमनाथ का बुत इन 3 बुतों में से एक था, जिसका जिक्र इस्लामी तारीख में लात, उज़ा और मनात के नाम से किया गया है, और जिनको फतह मक्का के मौके पर पैगंबर इस्लाम ने तोड़ देने का हुक्म दिया था। फरखी सैस्तानी और गर्देजी के बयान करदा वाकयात के मुताबिक किसी तरह मनात का बुत चोरी करके एक ऐसे इलाके में मुंतकिल किया गया जहां बुत परस्ती आम थी, जैसा कि हिंदुस्तान, और इस बात का इम्कान था कि ये बुत वहां पर महफूज रह सकेगा। यूं अगर देखा जाए तो इस वाक़े को गर्देजी और सिस्तानी ने इस तरह से पेश किया है कि बुत परस्ती के खात्मे का जो आगाज काबा से किया गया, इसकी तकमील महमूद गजनवी के हाथों हुई, जिसने मनात का ये बुत सोमनाथ में तोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही शुमाली हिंद मुसलमानों का सियासी इक्तदार मुस्तकम होता गया, वहीं मगरबी एशिया से इनका रिश्ता भी कटता गया। अब्बासी खिलाफत आखिरी दमों पर थी और रही सही कसर मंगोलों के हमलों ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से मुसलमानों की मरकजियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ऐसे में शुमाली हिंद और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में मुस्लिम हुकूमतों के क़याम और इनकी अफादियत में और भी इजाफा हो गया। यही वजह है कि बाद में आने वाले मुअर्रिखीन ने महमूद गजनवी के इस हमले को महज एक हमला नहीं समझा। एक ऐसे वक्त में कि जब मुसलमान अपनी मरकजियत को मुजतमे करने में मसरूफ थे, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहां हिंदुओं और गैर मुसलमों की अजीम व शान अक्सरियत मौजूद थी, वहां ताकत के इस भरपूर इस्तिआरे को मुतारिफ करवाना और इसकी अजमत बयान करना जरूरी समझा गया। यही वजह है कि आने वाले कई मुअर्रिखीन ने भी इस वाक़े का जिक्र किया और उसे इंतहाई मुस्बत अंदाज में पेश किया। सिर्फ यही नहीं, बहुत से दरबारी मुअर्रिखीन ने अपने ममदूह बादशाह को इस बात के लिए भी सराहा कि इसने सोमनाथ में बाद में तामीर शुदा मंदिर को फिर से गिराकर उसकी जगह मस्जिद की तामीर की। यहां यह बात दोहराना जरूरी है कि चूंकि इस बुत का ताल्लुक लात, मनात और उज़ा से जोड़ा गया, लिहाजा मुअर्रिखीन के लिए ना तो ये कोई आम मंदिर था और ना ही ये कोई आम मूर्ति। शायद यही वजह है कि बाद में आने वाले हुक्मरान मजहबी बुनियादों पर अपने हक के हुक्मरानी को
साबित करने के लिए सोमनाथ में मंदिर की तबाही और मस्जिद की तामीर को दरबारी तारीख के बयाने में जगह देते थे। तारीख रोमेला थापुर हमें यह बताती है कि इस तरह के दावों का इजहार तारीखी हकायक के कतई तौर पर मुनाफी है। उसकी एक वजह तो यह भी मुमकिन नहीं था, अगर एक दफा बुत गिराकर वहां मस्जिद तामीर कर दी गई थी तो फिर वहां दोबारा मंदिर क्यों कर तामीर हुआ। दूसरी बात यह कि इस इलाके से मिलने वाले कतबात वाज़े तौर पर यह जाहिर करते हैं कि महमूद गजनवी के हमले के 100 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ यह मंदिर दोबारा कायम हो चुका था, बल्कि वो एक इंतहाई ताकतवर और अमीर मंदिर के तौर पर मौजूद था। रोमेला थापुर के मुताबिक इन कतबात में जहां कहीं तामीर नौ या किसी नई मूर्ति के इजाफे का जिक्र मिलता है, वहां किसी बड़े या मुनज्जम हमले की तरफ इशारा नहीं किया जाता। अगर तोड़ फोड़ के ये वाकयात इतने ही अहम होते और इसी तसलसल से वकू पजीर होते जैसा कि ये दावा किया जाता है, तो यकीनन इन कतबात में ज्यादा तफसील के साथ उनका जिक्र किया जाता। मां सिवाय एक आधे कतबे को छोड़कर उस बात का जिक्र तक नहीं मिलता। ज्यादातर मालूमात सिर्फ और सिर्फ इस दौर के मालदार सरपरस्तों की मिलती हैं जो उस मंदिर की तामीर, तज़य्युन और उसे चलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी तरह 15वीं सदी के बाद मंदिर के ज़वाल की वजह मुसलमान हुक्मरानों के हमले की तबाहकारियां नहीं, बल्कि सोमनाथ की तिजारती सरगर्मियों का मांद पड़ जाना था। इसका नतीजा यह निकला कि इलाके के लोग और पैरोकार मंदिर को अजीम व शान हालत में बरकरार न रख पाए। रोमेला थापुर के मुताबिक इस दौर की मजहबी कुतुब या मुबाहिस में भी महमूद गजनवी के हमले को बुनियादी मौजू नहीं बनाया गया। हां, यह जरूरी है, इस दौर में शेवा के मानने वालों का यह कहना था कि यह कलियोग का दौर है जिसमें मूर्तियां महफूज नहीं। यहां भी वो हमला आवर को उसके मजहब के तौर पर नहीं बल्कि उसकी कौमियत से शिनाख्त करते हुए उनको तुर्क कहते हैं या हकारत के तौर पर मलीच के नाम से पुकारते। जहां तक जीन मत के मानने वालों की कुतुब का ताल्लुक है, ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इन कुतुब में जहां हमला आवरों का जिक्र है, वहां यह दावा भी किया गया है कि हमला आवर मुकद्दस मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। मूर्तियां या तो मौजजाना तौर पर महफूज रहीं, या अगर इनको तोड़ भी दिया गया और उनके नकूश को मादूम भी कर दिया गया, तो भी वो दोबारा अपनी असली हालत में लौट आए। इस तारीखी तज्जिये की बुनियाद पर रोमेला थापुर ने यह दावा किया है कि तुर्क हमला आवरों और उनकी कार्रवाइयों ने किसी गैर मामूली तारीखी सदमे या हिस्टोरिकल ट्रॉमा को जन्म नहीं दिया। हां, यह जरूर है कि जिस तरह बाकी हमला आवर लूट मार और कत्लो गारत गरी करते रहे, इनके खिलाफ मज़ाहमत भी होती रही और लोग उनसे बेजारी का इजहार भी करते रहे। कमोबेश वैसा ही मामला तुर्क हमला आवरों के हवाले से भी था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इतने अनगंत नकूश छोड़े कि जिसकी तकलीफ दे याद पर आने वाले हर हिंदू गिरोह में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। डियर नाजरीन, ये थी हमारी आज की नई अपडेट सोमनाथ मंदिर की तारीख के बारे में। एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।